Hello everyone, good morning. स्वस्थ हो। पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 बता चुके, तो पार्ट 1 फटाक से जाइए। पार्ट 1 तब आपको ये चलो पार्ट 2 वैसे सेंटेंसेस वॉइस चेंज करने के वर्ब के वर्ब से होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। यदि कोई ऐसा सेंटेंस मैं अच्छा यदि कोई ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत जीवन से यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुआ हो, इसका पैसिव बनाने के लिए तो इसका पैसिव बनाने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? हमें लेट की मदद लेते हैं, लेट की। तो हमें लेट से स्टार्ट करना हो। जब कभी आप इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज, आपको किससे शुरुआत करनी हो? लेट से स्टार्ट करना है। मतलब जितने भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत V1 से होगी, तो उसका वॉइस जब आप चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव में करेंगे, तो आपको लेट की मदद से ही आपसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ओपन द डोर, फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओपन द डोर, ओपन द डोर। शट योर माउथ, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो। डोंट मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस। ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या नोटिस कर रहे हैं? नेवर टच दिस वायर, नेवर टच दिस वायर। ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? V1 से हो रही है ना। यहाँ पे आया है V1, तो ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ भी आपका फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है। तो ऐसे सेंटेंसेस का जब आप पैसिव चेंज करेंगे तो किसकी सहायता से करेंगे? लेट की सहायता से करेंगे। और यही आपका कॉन्सेप्ट हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला जो हमारा सेंटेंस होगा वो होगा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब वैसे सेंटेंस जिसमें किसी को आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश, आदेश। ऑर्डर का मतलब क्रम भी होता है, तो वो तो लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आदेश देना। ठीक है, ध्यान क्या रखना है? जब आपका सेंटेंस आएगा तो वो सेंटेंस अगर एक्टिव में अगर होगा, एक्टिव में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका? तो V1 और ऑब्जेक्ट क्या मौजूद होगा? V1 और ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। लेकिन जब आप उसे पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में जब आप चेंज करेंगे, तब आप क्या यूज करेंगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको लेट लिखनी है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद V3 लिखेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है तो आपको लास्ट में V3 के बाद लिखना। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब देखो, एक स्ट्रक्चर और होता है, इसको चेंज करने के एक तरीके और होते हैं। जैसे कि पैसिव चेंज करने का एक और फंडा क्या है कि सबसे पहले आप लिखिए यू आर। देखो, ऑर्डर किया जा रहा है ना, तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर टू। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है? होल सेंटेंस लिख देना है, कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखना है विदाउट एनी चेंज, बिना किसी परिवर्तन के। आपको होल सेंटेंस क्या कर देनी है? लिख देनी है। और के बाद क्या आएगा? होल सेंटेंस। होल का मतलब पूरा होता है। होल सेंटेंस विदाउट एनी चेंज,
विदाउट एनी चेंज, यानी बिना किसी परिवर्तन के आपको होल सेंटेंस को क्या कर देना, लिख देना है। ये आपका ठीक है ना। ये पैसिव दूसरा तरीका है पैसिव में बदलने का। ये तो फर्स्ट मेथड था, ये सेकेंड मेथड है। तो आपको दोनों तरीके याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको इस मेथड में दे दिया तो आप देखेंगे कि इसका कैसे चेंज करेंगे, तो ऐसा इशू नहीं होना। और एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल समझते, एक एग्जाम्पल से करेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने जस्ट लिखा था एक एग्जाम्पल, ओपन द डोर। ये तो आपका एक्टिव में है। अब जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, देखो ये पहले एक्टिव से कंपेरिजन कर लीजिए, V1 आ गया और ये ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट यहाँ द डोर हो गया। अब आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लेट, लेट लिखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द डोर, तो ऑब्जेक्ट द डोर मैंने लिख दिया। उसके बाद बी लिखना है, तो बी अपने मन से लिखना है, और यहाँ पे V3, तो V3 क्या है, तो हमारा वर्ब क्या आया, ओपन, तो ओपन का V3 क्या हो जाएगा, ओपनिंग। यह काम, ये पैसिव में चेंज हो गया। अच्छा, दूसरे स्ट्रक्चर से भी आप कर सकते हैं इसको। क्या लिखना है सबसे पहले, यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद होल सेंटेंस विदाउट एनी चेंज। सेंटेंस क्या है, ओपन द डोर, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ओपन द, खत्म कहानी, हो गया, बन गया, है ना। कितना आसान है ये, देखो। अब हम लोग ऑर्डर वाला देख लेंगे, अब दूसरा आते हैं, खत्म। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। इसका जब सेंटेंस आप एक्टिव में देखेंगे सेम वैसा ही होगा। सबसे पहले आपको V1 देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट। अगर आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो इसे भी पैसिव में चेंज करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या लिखनी है, ऑब्जेक्ट, के बाद आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, V3। तो आप कहिएगा दोनों तो सेम टू सेम आ गया, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल दोनों का दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर दोनों क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप पैसिव का जो दूसरा मेथड है उसको अगर फॉलो करें तो यहाँ पे एडवाइस है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा यू आर एडवाइस, यू आर एडवाइस, या तो फिर आप सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, किसी को सुझाव दे रहे हैं, सजेस्टेड टू। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, कंप्लीट सेंटेंस को लिख डालना है। के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, होल सेंटेंस को क्या कर देना है, लिख देना है। होल सेंटेंस विदाउट एनी चेंज, एनी, हो गया। तब मतलब बिना किसी परिवर्तन के आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस लिख देना। और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक ले लेते हैं एग्जाम्पल एडवाइस के टर्म में, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, टेक रेगुलर एक्सरसाइज। ये मैंने किसी को क्या किया, सजेशन दिया कि प्रतिदिन नियमित रूप से आप क्या कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए ना। अब देखो जब आप इसे पैसिव में चेंज करोगे तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, लेट। तो आप पैसिव में चेंज करेंगे, लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक्सरसाइज है, ना कि रेगुलर, एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज। उसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है, उसके बाद V3, तो V3 क्या है, टेक, तो टेक का V3 क्या हो जाएगा, टेकन, हो गया। उसके बाद
हमें एक्स्ट्रा वर्ड लिखना है अगर है तो यहाँ पे रेगुलर है तो यहाँ पे लास्ट में रेगुलर। समझ में आ रही है? दूसरा स्ट्रक्चर के बेसिस पे करते हैं, यू आर एडवाइज, तो सबसे पहले छाप देना है डिक्टो यू आर एडवाइज टू। अब होल सेंटेंस विदाउट एनी चेंज, तो क्या है, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, क्या लिखेंगे, टेक रेगुलर एक्सरसाइज। खत्म हो गया। अच्छा, आपने यहाँ एडवाइस लिखा है, एडवाइस की जगह सजेस्टेड भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते थे, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज। खत्म ना, तो है कितना आसान है ये आपका पीवी करने का दूसरा मेथड हो गया, ये भी सही है। तो आपको तीनों तरीके आने चाहिए, है ना। आगे देखो, अगला है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से अनुरोध करना, क्या करना, अनुरोध करना, आग्रह करना, आग्रह, अनुमोदन करना। अब कितना मैं हिंदी लिखूं, देखो अगर आप एक्टिव का स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें किसी को रिक्वेस्ट जब करते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्लीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लीज, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो सबसे पहले प्लीज आएगा या तो फिर काइंडली आएगा, प्लीज या तो फिर काइंडली, उसके बाद आपको देखने को क्या मिलेगा, V1, और लास्ट में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अगर एक्स्ट्रा वर्ड है। लेकिन जब आप पैसिव में इसे बदलोगे, क्या ध्यान रखनी है, देखो सबसे पहले आपको लिखनी है लेट, जो कि अक्सर हम ले आ रहे हैं, लेट के बाद आपको क्या लिखना है, आपको याद हो गया होगा तक ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है, और बी के बाद क्या लिखना है, V3। अच्छा, आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, बी फॉर्म प्लस V3 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो तो यहाँ बी फॉर्म है नहीं, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख दे रहा हूँ, बी लिख दे रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई वर्ड बच गए तो उसको यहाँ पे छाप दें। एक और फंडा क्या है इसका करने का, दूसरा मेथड क्या है, यू आर, सबसे आसान यही वाला लगता होगा सबको, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब क्या करना है, होल सेंटेंस इसमें भी लिखना है, होल सेंटेंस इसमें भी लिखना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है बाबू, जब आप होल सेंटेंस लिखोगे ना तो इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, राइट होल सेंटेंस, सेंटेंस विदाउट, उसमें तो एनी चेंज लिखते थे ना, इसमें लिखेंगे विदाउट प्लीज काइंडली, यानी प्लीज या काइंडली के बिना ही आपको लिखनी है, ठीक है ना। प्लीज और काइंडली आपके पैसिव में नहीं आएंगे, प्लीज और काइंडली जो है आपके पैसिव स्ट्रक्चर में बिल्कुल नहीं आएंगे, तो आप इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू होल सेंटेंस विदाउट प्लीज काइंडली, मतलब पूरा तो आपको लिखना है लेकिन प्लीज और काइंडली मेंशन नहीं करना है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल करो, देखो एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लीज गिव मी 1 रुपीज, प्लीज गिव मी अ रुपीज, अ रुपीज, ठीक। देखो अब इसको आप पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, पैसिव में सबसे पहले आप कहिएगा लेट लिख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी हो गया, लेट मी, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है, तो लीजिए बी मैंने लिख दिया। उसके बाद V3 लिखना है, तो V3 क्या है, गिव, गिव का क्या हो जाएगा, गिवन। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लिखना है, तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, और रूपी, ये तो मैंने लिख दिया, है ना। अच्छा, इससे बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, यू आर
रिक्वेस्टेड टू, होल सेंटेंस विदाउट प्लीज काइंडली, तो प्लीज को हटा दो। अब यहां मैं लिखूंगा गिव मी अ रूपी। ठीक, खत्म कहानी, हो गया। कितना आसान है। अब आपको लगेगा प्लीज और काइंडली क्यों छोड़ दिए। देखो बाबू, प्लीज का मतलब अनुरोध करना होता है और यहाँ रिक्वेस्ट का मतलब भी अनुरोध करना होता है। एक बार तो आपने मेंशन कर ही दिया है, तो कितनी बार, 2 बार बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से रिक्वेस्ट होगा क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़े। अच्छा, एक और एग्जाम्पल करवा देते हैं। देखो ये थोड़ा अलग है, तो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई हम लोग। क्या लिखे? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी इन ट्रबल। अगर इसको पढ़ने के बाद अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपका नहीं बनता है, तुरंत आप उससे पूछ सकते हैं। कंप्लीटली आपके बनेंगे। इससे बनाओ, मैं एक बनाने का जगह है मेरे, इससे बना दे। ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हेल्प मी इन ट्रबल। प्लीज काइंडली तो मेंशन नहीं करना है, तो ये रिक्वेस्ट वाला हो गया। आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ो। देखो अगला है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? मनाही या निषेध, किसी चीज को मना करना। जैसे आप कहते हैं हमको बाजार जाना है, आप अपने गार्जियन से पूछा, गार्जियन ने बोला नो, आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो डोंट गो टू द मार्केट, सॉरी डोंट गो टू मार्केट। तो ऐसे अगर आपको सेंटेंस में दे दिया जाता है तो वो क्या हो गया? प्रोहिबिशन हो गया, मनाही हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस का कैसे हम लोग पैसिव चेंज करेंगे? जैसे डोंट टच दिस वायर, डोंट टॉक टू मी। ठीक है, नेवर चीट यू। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे करते हैं? अच्छा पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं। देखो एक्टिव के लिए ना, तो सबसे पहले आपको जो नजर आने वाला वर्ड है वो आएगा डोंट या तो फिर नेवर। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? भी1, और उसके बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर एक्टिव का। जब आप इसे पैसिव में बदलोगे तब क्या ध्यान देना है? वो पैसिव में बदलने के लिए कलरफुल कर देता हूं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? आप समझ ही गए होंगे, बी आने वाला है। के बाद क्या आने वाला है? अच्छा ये हम लोग ये बना रहे हैं ना, और तो इसमें आप क्या करेंगे? लेट ऑब्जेक्ट नोट लिखेंगे, नोट या तो फिर नेवर। ठीक, अब लिखेंगे क्या? बी के बाद क्या लिखेंगे? और उसके बाद अगर कोई वर्ड है तो लिखेंगे, छोड़ देंगे। दूसरा मेथड क्या होगा इसका? यू आर, यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड। यू आर प्रोहिबिटेड टू, प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन भी लिख सकते हैं, फॉरबिडन टू। उसके बाद क्या करना है? होल सेंटेंस लिखना है विदाउट डोंट नेवर के।
ठीक है, होल सेंटेंस विदाउट डोंट नेवर, यानी डोंट और नेवर के बिना आपको पूरा सेंटेंस क्या कर देना है, छाप देना है। यही आपके सेंटेंस का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसे आप पैसिव में, ठीक। एग्जाम्पल से एक दो क्वेश्चन करते हैं, जैसे डोंट टच दिस वायर, डोंट टच दिस वायर, तार को बिल्कुल मत छू, ठीक। जब आप इसका पैसिव करेंगे बाबू तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लेट लिख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लीजिए दिस वायर, ठीक है ना। उसके बाद आपको नोट या नेवर लिखना है, तो मैं यहाँ नोट लिख देता हूँ। उसके बाद बी लिखना है, बी, और V3 हमारा क्या है, टच, टच का V3 क्या होगा, टच्ड। आपको V1 V2 V3 V4 याद होना चाहिए, नहीं तो बहुत परेशानी होने वाली है। यू आर प्रोहिबिटेड, दूसरी मेथड से बनाते हैं, यू आर प्रोहिबिटेड, या तो फिर फॉरबिडन भी लिख सकते हैं, प्रोहिबिटेड टू। उसके बाद होल सेंटेंस विदाउट होगा भाई, यहाँ विदाउट डोंट नेवर, यानी डोंट और नेवर के बिना आपको लिखना है, तो डोंट नेवर नहीं लिखना है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। V1 क्या है, टच दिस वायर, टच, और यहाँ पे फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस वायर। समझ में आ रहा है। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यू आर प्रोहिबिटेड की जगह फॉरबिडन लिख लीजिए, फॉरबिडन टू टच दिस वायर। अब आपको लगेगा कि इसमें ऐसा क्यों आपने कहा, देखो फॉरबिडन का मतलब मना करना होता है, प्रोहिबिटेड का मतलब भी होता है निषेध करना। तो यहाँ जब आप पहले से एक नेगेटिव वर्ड यूज कर दिए तो आगे आप डोंट और नेवर का यूज नहीं करें, क्योंकि किसी भी वाक्य में दो नेगेटिव वर्ड का यूज करने से वो सेंटेंस पॉजिटिव बनता है, ठीक है। दो नेगेटिव वर्ड का एक साथ यूज करने से वो सेंटेंस कैसा बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। अब ये क्या चीज मैंने बोल दिया वो मैं आपको सेंटेंस बतलाऊंगा तब सिखाऊंगा, ठीक है ना, क्या होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन में वो चीजें पढ़नी। चलो आगे समझते हैं। अच्छा, विश और प्रपोज, विश का मतलब होता है इच्छा और प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव, ठीक। रखना या प्रस्ताव रखना। अब इसमें सेंटेंस कैसा है तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव जब हम लोग देखेंगे तो एक्टिव में जो आपका सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, तो सबसे पहले लेट मिलेगा। अब ये हो गया लफड़ा भाई, अब तक हम लोग बनाते आ रहे थे तो उसमें लेट यूज करते थे, इसमें ऑलरेडी लेट रहेगा, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। देखो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन, ऑब्जेक्ट वन, और जो ऑब्जेक्ट वन होगा वो आपका मानव होगा। क्या होगा, मानव। देखो चीजें समझ में आ जाएगी क्या लिख रहा हूँ। उसके बाद V1 के बाद फिर से आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और ये ऑब्जेक्ट आपका टू होगा, ऑब्जेक्ट टू, और ये ऑब्जेक्ट टू जो होगी वो क्या होगी, वस्तु होगी, ठीक है। यानी इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड रहे तो वो लास्ट में आपको मिल जाएंगे। जब आप बाबू पैसिव में बदलोगे इसे तो ध्यान से देखो, सबसे पहले लेट जैसे है वैसे ही छाप दो, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको ऑब्जेक्ट लिखनी है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट वन है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट वन नहीं लिखना है, आपको ऑब्जेक्ट टू लिखनी है। क्या लिखनी है, ऑब्जेक्ट टू, और ऑब्जेक्ट टू था क्या था हमारा, वस्तु था, तो यहाँ पे पहले जो वस्तु वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बी फॉर्म प्लस V3 का यूज करते आ रहे हैं, तो बी फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद V3। उसके बाद आपको क्या लिखना है, बाई लिखना है। क्या लिखना है, बाई। अब देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मानव है, तो बाई मानव वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट वन जो कि क्या होगा, ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी आई कर लीजिएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन को घुमाने के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। ऑब्जेक्ट को लेके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो लेट लिखेंगे, उसके बाद
जो वस्तु वाला ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और अपना कॉन्सेप्ट क्या है, बी फॉर्म प्लस V3, तो बी प्लस V3 लिखेंगे, और बाई के साथ जो मानव वाला ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिख देंगे, खत्म हो, नहीं तो करना है। अब एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। देखो, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। क्या बनाएंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद हमें वो ऑब्जेक्ट लिखना है जो वस्तु के रूप में, तो हमारा जो वस्तु के रूप में जो ऑब्जेक्ट आया है वो क्या है, देखो वस्तु का मतलब यहाँ पे पेन पेंसिल कलम मत ढूंढने लगना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। दिस वर्क, यहाँ क्या लिखेंगे, लेट दिस वर्क। उसके बाद हमें क्या करना है, बी फॉर्म देना है, तो बी लिख दिए, उसके बाद V3, तो V3 डू का होगा, डू का डन हो जाएगा भाई, डन डना डन। उसके बाद बाई, और लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो कि मानव वाला, तो मानव वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे मी है, लिख देंगे, खत्म। क्या आपका पैसे, इसका एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक चीज तो ठीक है भाई, ये आपको 2 क्वेश्चन नहीं होता है, 2 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, लेट श्वेता, लेट श्वेता राइट अ लेटर। ठीक, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद इसको उठा के इधर लाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो वस्तु वाला है, और लेटर, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद V3 लिखेंगे, तो V3 हमारा क्या है भाई, और राइट ना रिटेन, और बाई इसके द्वारा, श्वेता के द्वारा, हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो, अच्छा, अब यहां तक जो था आपका V1 वाला जो स्ट्रक्चर था वो आपका फिनिश हो गया, ठीक है ना। अब हम इसके आगे की जो कहानी है वो हम लोग नेक्स्ट अपडेट में देखेंगे। ये जो है अगला आने वाला जो है वो हम लोग देखेंगे एक्जुलरी वर्ब वाला। एक्जुलरी वर्ब वाला कौन सा होता है, जैसे सेंटेंस में ऐसे लिख सकते हैं, विल यू विल यू सपोर्ट, विल यू सपोर्ट, विल यू सपोर्ट इसको, नीतीश कुमार हमारे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिसके बारे में आप, तो ये सेंटेंस कैसा है, आप कहिएगा ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे करते हैं, ये बहुत आसान है। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले लॉजिकली सोचना है अपने, क्या सोचना है, देखो इसको हम अफर्मेटिव में कैसे बदल सकते हैं, यू विल सपोर्ट नीतीश कुमार, ऐसे बदलेंगे, ठीक है। अब देखो, जब आप इसे पैसिव में बदलोगे तो पहले इसको बदल के देखो। सबसे पहले मैं लिखता हूं नीतीश कुमार, ये हमारा क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है नीतीश कुमार, ठीक है। उसके बाद विल है, तो विल यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है एक्जुलरी वर्ब को डिट्टो छाप देना है, विल। उसके बाद यहाँ सपोर्ट आया है तो फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, विल बी। के बाद V3 लिखना है, बी फॉर्म प्लस V3 स्ट्रक्चर है ना, बी फॉर्म प्लस V3, तो बी तो हो गया, अब V3 लिखना है, तो सपोर्ट का क्या हो जाएगा, सपोर्टेड, क्या हो जाएगा, सपोर्टेड। उसके बाद क्या करते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के टर्म में लाते हैं, तो बाई, हो गया, फिनिश। ये क्या हो गया, आपका पैसिव बन गया। लेकिन ये जो आपने पैसिव बनाया ये अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाया है, कौन से सेंटेंस का बनाया है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाया है। अब आपका जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव नहीं है भाई, आपका जो सेंटेंस है वो आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव वाला कैसे करेंगे, सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारा माइंड मेकअप अलग तरीके से करेंगे। जैसे देखो, विल डिट्टो आया है तो यहाँ पे विल डिट्टो लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आया है तो इसको बदलेंगे, इसको अफर्मेटिव में, सॉरी, इसको आप इंट्रोगेटिव में कैसे बदल सकते हैं, वो काम करो आप।
तो विल हो गया, यहाँ पे नीतीश आ जाएंगे, नीतीश कुमार। उसके बाद बी जहाँ है वही लिखो, उसके बाद सपोर्टेड, सपोर्टेड बाय यू। आपने कुछ नोटिस किया? क्या नोटिस किया? इसमें मैंने क्या किया है, एक्जुलरी वर्ब और सब्जेक्ट ये दोनों को आपस में एक दूसरे से क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। और जैसे ही मैंने एक्सचेंज किया तो इस वाले सेंटेंस का क्या बन गया, हमारा वॉइस बन गया पैसिव में। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैं आपको स्ट्रक्चर में लिखवा दूंगा लेकिन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, रहने दीजिए यहीं तक के लिए, बाय बाय।